यहोवा जीरे, यहोवा शालम, यहोवा नीसे परमेश्वर है। खुदावन खुदा, पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आप हमारे होठों के ऊपर अपने दूतों के पैरे बिठाने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन खुदा, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब मैं तेरे वचन को डिलीवर करूं प्रभु, मैं ना वाले यहोवा परमेश्वर है। खुदावन खुदा, सचमुच होने दीजिए पिता परमेश्वर। जर्मिया जब तेरे वचन के लिए उठा, उसने कहा है यहोवा परमेश्वर, मैं तो अभी बालक हूँ, मैं क्या बोलूँ। यहोवा परमेश्वर, तूने कहा, उसके साथ वायदा किया जर्मिया के साथ कि मैं तेरे मुख को बलते हुए कोले की नाई भर दूंगा। मेरे परमेश्वर, होने दीजिए, आपका पवित्र आत्मा सहायता करे खुदावन खुदा। और पिता, जो टॉपिक है खुदावन खुदा आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उस टॉपिक पे बोलने की पिता सहायता कीजिए। तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरा पिता परमेश्वर फजल हम सबके जीवन के ऊपर हमेशा बना रहे। और पिता, आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल इस जगह पे आ जाए, मांगते खुदा में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मैं खुदावन का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप सबके बीच में आकर मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। और खुदा के खादिम का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। और आइए हम वचन सुनने से पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से जाएंगे। हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 8 अध्याय 43 से लेकर 48 तक हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील, उसका 8 अध्याय, उसकी 43 से 48 तक। हमारे बीच में कोई भी जन पढ़ सकता है इस वचन को। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहने बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रखी है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा जो आज विषय है वो है चंगाई के बारे में, कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर हमें किस प्रकार चंगाई देता है, चाहे हम दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे हमें फिजिकली, मेंटली और चाहे स्पिरिचुअली हमें हीलिंग चाहिए होती है, तो परमेश्वर किस प्रकार हमें चंगा करता है। और उससे पहले हम सबसे जो चंगाई है वो 4 किस्म की चंगाई होती है। जो चंगाई है वो 4 किस्म की चंगाई होती है। अगर हम देखें, पहली चंगाई जो है वो स्पिरिचुअली, आत्मिक, जो पहली चंगाई है वो स्पिरिचुअली आत्मिक चंगाई, जो हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 103 अध्याय, उसकी 2 आयत और 3 आयत, 1, 2, 3 अगर कोई निकाल सकता है तो प्लीज आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 103, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। हे मेरी आत्मा, तू यहोवा का गुण गा, हे मेरी अंग प्रियंग उसके पूर्ण नाम की प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा, यहोवा को धन्य कर और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं। हमारी सब व्याधि को वह ठीक करता है। हालेलुया। और सचमुच जिस प्रकार वचन में लिखा है वो हमें आत्मिक चंगाई जो है वो देने वाला यहोवा
परमेश्वर है। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह जो कुछ मेरे अंदर है। इवन कि मेरे अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, मेरे अंदर परमेश्वर ने जो लहू डाला है वो भी परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की आराधना करे। जब हम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे तन से यहोवा परमेश्वर को धन्य कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, हे मेरे मन, हम अपने मन को कहते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, कि उसके किसी भी उपकार को ना भूल। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितनी भी आशाएं दी है, जितनी भी हमें बरकतें दी हैं, उन सब के लिए हमें खुदावन का शुक्र अदा करना है, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। और सचमुच दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को। और जो दूसरी बात है वो है फिजिकल हीलिंग, शारीरिक हीलिंग। पहली जो थी वो आत्मिक हीलिंग थी, आत्मिक चंगाई थी। दूसरी जो है फिजिकल हीलिंग, जो हमने वचन में पढ़ा कि किस प्रकार वो औरत जो है वो परमेश्वर को कहती है, हे मेरे परमेश्वर, अगर मैं तेरे कपड़े को अपने मन में सोचती है, उसका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं जब उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और सचमुच वही यहोवा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच जिस प्रकार वचन में लिखा है, भजन संहिता 107 उसकी 19 और 20 में अगर हम देखें, भजन संहिता 107 उसकी 19 और 20 में लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे संकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से वो निकालता है। सचमुच जब हम वचन में देखें तो वही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, उसकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी होनी बहुत जरूरी है। और सचमुच जैसे आज हम अभी देखें कि पैंडेमिक में हम लोगों सबको कहा गया है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है। कभी कभी होता है कि हम जैसे गांव से हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो छू नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से ममूर किया है और जो हमें कहा जाता है उसको हमें फॉलो करना है। परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, वो हमें फिजिकल हीलिंग भी देता है, उसके साथ हमें आत्मिक हीलिंग भी देता है, लेकिन उसके साथ हमें जो हमें कहा जाता है वो हमें फॉलो करने की जरूरत है। और सचमुच जब हमने वचन में से पढ़ा कि वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार पास्टर जी ने अभी एक बाइबल वर्स पढ़ी पहले इतिहास में से कि वो तेरे, अगर तुम प्रार्थना करोगे तो वो तेरे पापों को क्षमा करेगा, वो तेरे देश को यूं का त्यों कर देगा। और सचमुच उसी की मर्जी है कि वो हमारे देश को हील करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। जब हम वचन में पढ़े तो तीसरी बात जो है वो है इमोशनल हीलिंग, जो हिंदी में क्या कहेंगे इमोशंस को, कि हमारे मानसिक जो हमें मानसिक तनाव से जब हम गुजरते हैं तो उनसे हमें परमेश्वर, हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, वही हमें ताकत देने वाला परमेश्वर। जब हम पढ़े भजन संहिता उसका 34 उसकी 18 आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वही यहोवा परमेश्वर जो है वो टूटे मन वालों के साथ है। जब हम रोकर यहोवा परमेश्वर से मांगते हैं तो वही यहोवा परमेश्वर हमारे टूटे मन को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और सचमुच वही हमारी देह पे, वही हमारे इमोशंस पे, वही हमारे फिजिकल पे, आत्मिक जो हमें जरूरत होती है, वही यहोवा परमेश्वर हमें पूरा करने वाला खुदावंद है। और जो चौथी बात है वो मेंटली हीलिंग,
कि जो हम कहते हैं कि हमारे मानसिक जो ब्रेन की जो हमारे दिल दिमाग सोच की जो हमारी हीलिंग है वो यहोवा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और सचमुच वचन में अगर हम देखें तो वचन में डैनियल की किताब उसका 4:34 कोई जन पढ़ दे। डैनियल की किताब 4:34 आए। डैनियल की किताब 4:34। फिर उस समय के अंत में मैं नबूकदनेस्सर ने ऊपर स्वर्ग की ओर देखा। मैं फिर सही ढंग से सोचने विचारने लगा तो मैंने परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति की जो सदा अमर है। मैंने उसे आदर और महिमा प्रदान की। परमेश्वर शासन करता है, उसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। नबूकदनेस्सर जो था उसने परमेश्वर की स्तुति की और मेंटली हीलिंग जो थी वो परमेश्वर से मांगी। और सचमुच जब हम आराधना करते, जब हम प्रार्थना करते, जब हम पूरी रूह और सच्चाई के साथ यहोवा परमेश्वर की आराधना करते तो वो हमें हर हीलिंग के साथ, हर चंगाई के साथ आशीष करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच जब हम वचन में देखें तो वचन में हम बहुत सारे चमत्कारों को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से किए। और सचमुच आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर वैसे चमत्कारों को करने वाला खुदावंद है। और पिता हम सबके साथ हो और इस पैंडेमिक में परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे। हमारे रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, सबको हमें ज़रूरत है कि उसके पवित्र लहू में कवर कर सकें। और जब हम वचन में एक बात मैं और आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेडिकल लाइन में एक साइन दिखाया जाता है, सिंबल जो होता है, वो किस चीज का सिंबल है? क्रॉस का सिंबल है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो वचन में जब मूसा के साथ घटना वापरी तो मूसा को सांप जो था वो काट नहीं सका। और सचमुच वचन में लिखा है, इस बात का बयान है कि जब मूसा को ये हुक्म दिया गया कि तू उस लाठी को जो है वो इस शेप से बना कि अगर कोई उस सिंबल को देखेगा तो सचमुच वो सांप का कटा हुआ जो है वो चंगाई पाएगा। और वही सिंबल जो है वो हीलिंग को, चंगाई को दर्शाता है। और सचमुच यहोवा परमेश्वर जब आज हम क्रॉस की तरफ देखते हैं तो क्रॉस जो है वो हमारा सिंबल है कि हम उस सलीब के ऊपर देखें तो वो चंगाई हमारे जीवन में आती है। वही यहोवा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों को, अपने ध्यान को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में दे और परमेश्वर से मांगे कि यहोवा परमेश्वर तू हमें फिजिकल हील कर, हमारी आत्मा को हील कर। हमारी आत्मा में तेरी चंगाई आए, हमारे शरीर में तेरी चंगाई आए, हमारे घरों पे, हमारे परिवारों पे, हमारे रिश्तेदारों पे और हमारे बहन भाइयों पे प्रभु तेरी चंगाई आए। यहोवा परमेश्वर तू महान खुदावंद है। यीशु तेरे सलीब के कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमारा देश जो है वो चंगाई पा चुका है। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर तेरे लहू बहाने से, यीशु जब क्रूस पे तेरा लहू बहा तो बहुत सारे लोग ही तेरे पसीने से और तेरे लहू से चंगाई पा गए। यीशु तू हमारे देश को हील कर, हमारे एक एक स्टेट को हील कर, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यीशु जी पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, उन पे तेरा पवित्र लहू आ जाए। जो पिता परमेश्वर इस पैंडेमिक में प्रभु जी मेडिकल लाइन के प्रभु जी सहायता कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर होने दीजिए कि पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में प्रभु तेरा आत्मा अगुवाई करे। मेरे पिता परमेश्वर हमारे घरों पे, हमारे परिवारों पे तेरी चंगाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यीशु हम आपसे मांगते हैं। आप आजाद करने वाले परमेश्वर है पिता। और क्या मांगे? आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं हमें किस वस्तु की जरूरत है। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा तेरी चंगाई हमारे देश पे आए, तेरी चंगाई हमारे घरों में आए,
तेरा पवित्र लहू हमारे जीवनों में आए मेरे परमेश्वर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन।